तो व्यूअर्स, नान चाहे कोई भी हो, भले स्टफ़्ड नान हो, प्लेन नान हो, बटर नान हो, लच्छा नान हो, सबके लिए डो जो है वो एक ही तरीके से बनता है, एक ही तरीका होता है डो बनाने का, सेम डो जो है सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस उसके साथ थोड़ी टेक्निक जो है वो किस तरह का नान बना रहे हैं वो चेंज हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा और उसी के साथ इसमें जाएगा 3 टीस्पून पिसी चीनी। चीनी इसलिए जाएगी क्योंकि नान के ऊपर जो बाहरी अच्छा सा कैरेमलाइज्ड हमें इफ़ेक्ट चाहिए, ब्राउन इफ़ेक्ट चाहिए, तो उसमें चीनी जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी जब ड्राई हीट के कांटेक्ट में आएगी। उसी के साथ इसमें जाएगा 2 टीस्पून तेल और इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक जाएगा। पर कप के हिसाब से 2 से 3 चुटकी नमक इसमें ऐड करेंगे। 1 कप जो है मैं दही ले रही हूँ, आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं डो को बाइंड करने के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा में हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी परफेक्टली डो को बाइंड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो है ले लेंगे एक बोल और उसमें प्लेस करेंगे हमारी छन्नी और ये 3 कप जो मैंने पहले से ही मेज़र करके मैदा रखा हुआ है वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसी के साथ 3 टीस्पून जो है वो पिसी हुई चीनी, 2 से 3 पिंच जो है वो जाएगा इसमें सॉल्ट और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अच्छे तरीके से आपको जो है वो छान लेना है। तो चलिए सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मिक्स हो गई है। एक्स्ट्रा जो ग्रेन्यूल्ड जो शुगर थी वो हमारी निकल के अलग हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसी के साथ ही हमारा कर्ड, जो कि मैंने इसको थोड़ा बीट कर लिया था। इससे अच्छे से जो है हमें मिक्स कर देना है। बाकी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तो जब हमने इसको छाना था तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब अपने हाथों का जादू आपको दिखाना है, तो पहले जो है कर्ड के साथ अच्छे से इसे मैश कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा डो जो है वो दही की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो चुका है। ड्राई जो मैदा है इसमें बहुत कम बचा है और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे तरीके से बाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें एकदम से सॉफ्ट डो जो है वो रेडी कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, एक अच्छा सा डो जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसे जो है अच्छे से फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद इसे आपको जो है रखना है सेट होने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो है गीला कपड़ा लेना है कॉटन का, जो जनरली आप किचन में यूज़ करते हैं, उसे हल्का पानी में डिप करके जो है वो निचोड़ लेना है और उसे जो है इस डो को ढक करके कम से कम 30 मिनट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें तो 40 और 50 मिनट के लिए भी जो है वो सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम जो है वो नान के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे सबके घर में जो है वो तंदूर नहीं होता है और मेंटेन करना भी आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसलिए ये मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई है जो तकरीबन 5 से 6 लीटर की है और इसको मैंने बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, इसलिए इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो गई है। तो इसको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे हमारे आज के जो है तंदूरी नान बनाने के लिए। तो चलिए पहले इसे गैस पर जो है वो गर्म होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम जो है अपना नान जो है वो तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो कढ़ाई है मेरी, इसको मैं इस तरह से जो है वो गर्म होने के लिए गैस के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे और इसे जो है मैं ढक दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ये गर्म हो जाए। इसी के साथ जो है वो मैं एक ग्रिल स्टैंड जो है वो लूँगी, वो मैं मेरे दूसरे बर्नर पर इस तरफ जो है वो प्लेस कर दूँगी। इन केस जो है हमारा नान जो है वो थोड़ा कच्चा रह जाता है तो इसके ऊपर रख करके जो है हम उसको रोस्ट कर लेंगे। डिफरेंस जो है कम से कम यहाँ पर 3 इंच का डिफरेंस है, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं आएगा और एकदम से बर्न नहीं होगा हमारा नान। छोटे बर्नर पे रखें और स्लो
जो फ्लेम पर कि इसको आपको रखना है। तो चलिए, डो हमारा सेट हो चुका होगा, फटाफट नान तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, डो जो है हमारा एकदम से सेट हो चुका है और देखिए कितना लचीला और मुलायम जो है डो हमारा बन के तैयार हुआ है। काफ़ी अच्छा। इसे थोड़ा और रोल कर लें और फिर हम इससे निकालेंगे छोटी छोटी लोइयाँ। तो इसे आधा जो है इस तरीके से आप तोड़ लें और हम बनाने वाले हैं प्लेन नान और उसके अलावा एक सिंपल कलौंजी और तिल वाला नान। तो चलिए, इस तरह से जो है आपने इसको रोल कर लिया है। चलिए अब नान बनाते हैं। व्यूअर्स, जब भी नान आप बनाएं तो पास में पानी रखें और ध्यान रहे कि आपको ऑयल नहीं लगाना है इसके जो सरफेस के ऊपर। कोशिश करें, अगर आप इसको इसी तरह से जो है वो फैला सकते हैं, शेप दे सकते हैं, तो आसानी से ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बेलने से जो है वो एक अच्छा वाला तंदूरी टेक्सचर नहीं आ पाता है। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से रोल करते हुए इसे दबाते हुए लंबा करते जाएं और बीच बीच में इसको इस तरह से रख के जो है वो फैला करके जो है शेप दे लें। एक तरीका तो ये है। एक जैसे तंदूरी रोटी बनाते हैं ट्रेडिशनली, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, आपको ये वाला हिस्सा जो है फिंगर टिप्स में रखना है। इस तरह से आपको जो है इस तरह से क्लैपिंग जैसे करना है। तो आपके हाथ यूँ हो जाने चाहिए इस तरीके से यहाँ। तो इस तरह से आपका नान जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बन जाएगा। मुझे तंदूरी रोटी बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आसानी से ये कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये आपका जो है वो नान शेप ले लेगा। अच्छे से इसको फैला लें और फिर भी आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली जो है वो अपना जो है वो रोलिंग पिन उठाएं और इस तरह से इसको रोल कर लें। रोल करने के बाद फिर से आप इसे जो है वो इस तरीके से जो है फैला लें। तो व्यूअर्स, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेस करते हैं हमारे कढ़ाई में। तो व्यूअर्स, जब भी आप इसको हैंडल करें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो है वो नान जो है आपका उसको ले लेना है और इसकी बैक साइड में इस तरह से जो है वो पानी लगा देना है, ताकि ये अच्छे से हमारी कढ़ाई में जो है वो सेट हो जाए। और सेट होने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से जो है इस तरह से चिपका देना है। देखिए, अच्छे तरह से चिपक गया है और हम कढ़ाई को अब उलट देंगे। तो कढ़ाई को बहुत ही केयरफुली आपको इस तरह से उठाना है और जिस साइड आपका नान लगा हुआ है उस तरफ फ्लेम के ऊपर की साइड करके जो है आपको इसको उल्टा रख देना है और फ्लेम को जो है वो मीडियम पे कर देना है। तो चलिए व्यूअर्स, तब तक हम जो है अपना दूसरा नान जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने नान को जो है वो सिंपली बेल लिया है और ये लिए मैंने कलौंजी और उसके साथ ही मैंने लिए सफ़ेद तिल। आप दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको तिल को इस तरह से जो है, तो आप दोनों में से एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलौंजी के बीज जो है वो आप थोड़ा कम डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हल्का सा इसको जो है वो रोल कर देना है, ताकि तिल जो है आपके नान के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए, हमारा जो है वो प्लेन नान देख लेते हैं, जो बिल्कुल ही प्लेन है, और उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे और प्लेस करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो चलिए इसे टर्न कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा क्रस्ट आ गया है। अब इसको हल्का सा जो है आप निकालने की कोशिश करें कि ये निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है आसानी से। तो देखिए, अगर थोड़ा सा भी चिपका हुआ है तो आप इसे रहने दीजिए, इसे मत निकालिए। आपको क्या करना है, तो आप कढ़ाई को जो है वो इस तरीके से टर्न कर लें और इसे टेढ़ा जो है वो फ्लेम के ऊपर रख दें और फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दें।
उससे आपका नान जो है वो नीचे की तरफ से देखिए कुछ ही सेकंड में जो है वो इस तरह से निकल के आ जाएगा। और दूसरा नान प्लेस करने का तरीका बताती हूँ। आपको कढ़ाई को इसी पोजीशन में रखना है। तो सिंपली आपने जो है वो पानी अप्लाई कर लेना है, और पानी अप्लाई करने के बाद इस तरह से बहुत ही केयरफुली अपने नान को यहाँ पर सेट कर देना है। इसी तरह से फ्लिप करके जो है एक साथ आपके इस तरह की कढ़ाई में 4 नान जो है वो इजीली सेट हो जाएंगे। तो चलिए इसे जो है हम रख देते हैं पकने के लिए। उसी तरीके से फ्लेम को मीडियम कर दें। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे बैक साइड जो है वो अच्छा क्रस्ट आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये कच्चा लग रहा है। तो मैं इसको जो है ग्रिल के ऊपर जो है इस तरह से थोड़ा सा और रोस्ट करूँगी, ताकि एकदम परफेक्ट जो तंदूरी इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स एकदम परफेक्टली जो है हमारा नान सिक चुका है। अब इस गर्मा गर्म नान पर हमें लगाना है बटर। तो ये हमारा प्लेन नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स हमारे दूसरे नान को देख लेते हैं हम। ये भी परफेक्टली जो है वो हो चुका है रेडी। हम इसे सिंपली निकाल करके देखेंगे। बहुत ही आराम से जो निकल करके आ गया है। और आप इसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी हल्का सा जो है वो सेक सकते हैं। तो देखिए जैसे मुझे इस साइड से लग रहा है कि मुझे थोड़ा और सेकना चाहिए, तो ये यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा और सेक लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स आपका एकदम परफेक्ट जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ प्लेन नान जो है वो तैयार हो चुका है। तो लीजिए व्यूअर्स आपके जो है वो प्लेन 2 टाइप ऑफ नान जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसे अपनी मनपसंद चटनी या जो भी सब्जी के साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें, और मुझे बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।